ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम में पकड़े जाने से क्रोधित एक युवक ने यातायात सिपाही पर कातिलाना हमला कर दिया। यह घटना शुक्रवार की रात संतरा मार्केट में हुई। 5 दिनों में पुलिस कर्मी पर हमले की यह चौथी वारदात है। इससे शहर पुलिस के आला अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। शुक्रवार की रात शहर के संतरा मार्केट में ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम में पकड़े जाने से क्रोधित एक युवक के यातायात पुलिस पर हमला कर दिया। कुछ दिनों पहले मुंबई के यातायात पुलिस पर हमला किए जाने से पुलिस की मौत हो गई थी और उसके बाद राज्य के वर्धा, पूना और अब नागपुर में भी पुलिस कर्मचारियों पर हो रहे हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बारंगे साहेब ड्रंक एंड ड्राईव्हच्या मोहिमेवर असताना एका आरोपीला पकडलं त्यांनी आणि त्या आरोपीला तो जास्त दारू पिऊन असल्यामुळे त्याला PS ला घेऊन जात होते गणेशपेठला। तर रामझुल्यावरून मेवा हॉस्पिटलचा रामझुला जो आहे त्याच्यावरून गाडीवर त्याला 2 व्हीलरने घेऊन जात होते। तर आरोपीने गाडी पुलावरून उतरल्याबरोबर त्या आरोपीने पोलिसाच्या गच्चीमध्ये हात टाकला असा पकडून त्याला आणि त्याला खाली पडलं गाडीसकट आणि त्याचाच हेल्मेटने त्याच्या डोक्यावर वार केला आणि आजूबाजूला जे काही दगड होते त्या दगडांनी पण त्याला वार केलेला आहे। त्याच्यामुळे हेड कॉन्स्टेबल बारंगे हे गंभीर स्वरूपात जखमी झाले। जवळपास डोळ्याला या डाव्या डोळ्याला गंभीर जखम झालेली आहे, हेडला गंभीर जखम झालेली आहे आणि डोक्याच्या 4 ते 5 भागामध्ये जवळपास 15 ते 25 टाके जवळपास पडलेले आहे। परिस्थिती गंभीर आहे। मेडिकलमध्ये आता मेवा हॉस्पिटलमध्ये त्यांना अपघात विभागामध्ये टाके पण लावण्यात आलेले आहे, पण टाके लावत असताना त्यांना उलट्या झाल्या, त्याच्यामुळे त्यांची परिस्थिती खालावली आणि त्यांना मेडिटेना हॉस्पिटलमध्ये जे पोलीस डिपार्टमेंटला कनेक्टेड आहे अशा त्या हॉस्पिटलला त्यांनी नेलेलं आहे। शुक्रवार को संतरा मार्केट चौक पर हवलदार मोहन रेवतकर और सिपाही प्रकाश बारंगे ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम के तहत दुपहिया वाहन चालकों को पकड़ रहे थे। उन्होंने 2 बाइक चालकों पर कार्रवाई करने के बाद आरोपी सूर्यकांत वरुण व्यास को रोका। वह ट्रिपल सीट बाइक चलाते हुए जा रहे थे। पुलिस द्वारा ड्रंक एंड ड्राइव की कार्रवाई किए जाने से उसके दोनों साथी वहां से चले गए। ड्रंक एंड ड्राइव में पकड़े गए आरोपी की ब्रेथ एनालाइजर में जांच की जाती है। इसके लिए पुलिसकर्मी आरोपी को यातायात शाखा के कार्यालय ले जाते हैं। सिपाही प्रकाश बारंगे बाइक चालक को उसके बाइक पर साथ बिठाकर तोरस भवन स्थित यातायात शाखा के उत्तर विभाग कार्यालय ले जा रहे थे। बाइक को प्रकाश चला रहा था जबकि सूर्यकांत पीछे बैठा था। इसी बीच सूर्यकांत चलती बाइक पर उत्पात मचाने लगा, जिससे प्रकाश का नियंत्रण छूट गया। वह बाइक सहित नीचे गिर पड़ा। उसके साथ सूर्यकांत भी गिर पड़ा। प्रकाश के उठने के पहले सूर्यकांत हरकत में आ गया और उसने समीप के पत्थर से प्रकाश का सिर कुचल डाला और प्रकाश को गंभीर अवस्था में छोड़ सूर्यकांत बाइक लेकर फरार हो गया। मुख्यमंत्री की गृहनगरी में 5 दिनों से पुलिस कर्मचारियों पर हमले की ये चौथी घटना है। इन तमाम घटनाओं से समाज के रक्षक खुद कितने सुरक्षित है ये दिख रहा है और ऐसे हालातों में जनसामान्य खुद की सुरक्षा की अपेक्षा या किससे करे, ऐसा सवाल अब सामान्य नागरिक कर रहे हैं। धंतोली पुलिस के PI रंजन माने की सतर्कता ने एक युवक की जान बचाई है। हिलटॉप स्थित श्री गणेश के दर्शन लेने पहुंची मराठी फिल्म सैराट की अभिनेत्री रिंकू राजगुरु को देखने जनसैलाब उमड़ा पड़ा था। लोग आर्ची के एक झलक पाने के लिए दीवार, दुकान और वाहनों पर खड़े होकर आर्ची को देख रहे थे। इसी बीच अक्षय नामक युवक ने दुकान से उतरने के लिए ट्रांसफार्मर का सहारा लिया और उसे बिजली का झटका लगने से युवक DP को चिपक गया। इस दृश्य को देख PI माने ने बड़ी ही सतर्कता से DP से चिपके अक्षय को निकाला और तुरंत उसे अस्पताल में भेज दिया। कोंढाली काटोल मार्ग समीप चक्री घाट में शनिवार सुबह 2 बसेस की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 23 यात्री जख्मी होने की जानकारी सामने आई है। गंभीर जख्मी यात्रियों को मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस EST कर्मचारियों ने जख्मी लोगों की मदद कर मामले की जांच की। साथ ही कोंढाली के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी मदद कर जख्मी यात्रियों को कोंढाली के प्राथमिक उपचार केंद्र तक पहुँचाया।
चंद्रपुर शहर के समतानगर परिसर में रहने वाले 12 वर्षीय सोनू सहारे नामक लड़के का अपहरण कर उसकी निर्ममता से हत्या कर दिए जाने की जानकारी सामने आई है। इस मामले में मृतक के पड़ोसी देवी प्रसाद देवसरे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चंद्रपुर शहर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां जंगल परिसर में ले जाकर 12 साल के लड़के का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक यह हत्या पहले फिरौती के इरादे से की जाने की बात की जा रही थी, मगर आरोपी को पकड़ने के बाद दिल को झकझोरने वाली बात सामने आई। त्या बहीण मेली त्याची घरची दवाई केली, दवाखान्यात नाही नेलं ना, आम्हाला जादू केला म्हणून मारला म्हणे ना, आपल्या हाताची दवाई देऊ देऊ पिल्या झालता तिला वाचली नाही, मरून गेली। आमच्या नामे आली का जादू। आरोपी का कहना है कि आरोपी की बहन की 13 साल पहले सोनू की मां ने जादू टोना करने से मौत हो गई और इसी बात का बदला लेने के लिए उसने सोनू को मौत के घाट उतार दिया। फिर्यादी महिला आहे बबिता शहारे, ती आमच्या पोलीस स्टेशनला येऊन तिने माहिती दिली की त्यांचा मुलगा परवा म्हणजे दिनांक 15/9/2016 पासून दुपारी 3 वाजतापासून घरातून निघून गेलेला आहे, दिसत नाही आहे। काल त्या दिवशी विसर्जन असल्यामुळे त्यांनी आजूबाजूला चौकशी केली, विसर्जनाला मुलगा गेला असावा म्हणून त्यांनी तेवढं लक्ष दिलं नाही। पण त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी जवळपास 12 वाजताच्या दरम्यान त्यांना फोन आला की तुमचा मुलगा आमच्या ताब्यात आहे आणि तुम्ही पोलिसांकडे जाऊ नका। 4 लाख रुपयाची त्यांनी मागणी केली, पोलिसांमध्ये गेल्यास त्याचा खून करू असं सांगितलं। ते लगेच आमच्याकडे आले। आम्ही मोबाईलच्या CDR आणि IMEI वरून जे ॲनालाइज केलं, त्या ॲनालाइजवरून आम्ही एक देवकुमार देवसरे जो की त्या पीडित मुलाच्या बाजूलाच राहतो, त्याला ताब्यात घेतलं, त्याला अटक करण्यात आलेली आहे आणि पुढचा तपास सुरू आहे। मोटिव्ह काय आतापर्यंत कळलं आहे? मोटिव्ह सध्या तरी त्याचं खंडणीचं आहे, अजून तपासात पुढे निष्पन्न होईल। एक जादू टोण्याचा राग धरून खून केला असं काहीतरी येत आहे समोर? नाही, त्याबाबत सुरू आहे आमची चौकशी, आज काही त्याबाबत स्पष्ट सांगता येणार नाही। पुलिस ने इस मामले में आरोपी देवी प्रसाद देवसरे और उसे साथ देने वाले एक नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार किया है। एक ओर भारत डिजिटल होने की बात होती है तो दूसरी ओर आज भी भारत के ऐसे कई भागों में अंधश्रद्धा के कारण कईयों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। शहर के हुड़केश्वर पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले सावर बांधे लेआउट के 29 वर्षीय मनोज पोद्दार की अज्ञात आरोपियों ने पत्थर से कुचलकर सौभाग्य नगर में हत्या कर दी। इस मामले में मनोज शुक्रवार की रात खाना खाने के लिए बाहर गया था और इस दौरान यह हादसा हुआ। इस मामले में पुलिस आगे की जांच कर रही है। सकाळी 5:30 ते 6ला माहिती मिळाली की मनोज पोद्दार वय वर्ष 29 ह्याची चक्रपाणी नगर या ठिकाणी दगडाने डोक्यामध्ये दगड घालून हत्या झाली असे एक खबर मिळाल्यामुळे ड्युटी ऑफिसर EPI इंगळे त्या ठिकाणी गेले आणि त्यांनी तो स्पॉट व्हेरीफाय केला आणि त्याची आई बहीण सुहासिनी अरुणराव पोद्दार 32 वर्षे यांची तक्रारीवरून मर्डरचा गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। आता सद्यस्थितीमध्ये मर्डर मागचं निश्चित कारण काही लक्षात आलेलं नाही, परंतु आता ते कोणाबरोबर गेला होता किंवा त्यांनी काही पार्टी वगैरे केली होती का किंवा त्याचे कोणाबरोबर काही झगडा भांडण होतं का याचा शोध घेऊन मग आपल्याला पुढचे इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये माहिती पडेल की निश्चित कारण काय आहे किंवा आरोपी कोण आहे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 67वें जन्मदिवस पर भाजपा नेताओं द्वारा कई उपक्रम चलाए गए। चंद्रपुर शहर में वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार के नेतृत्व में बल्लारपुर में दिव्यांग लोगों के लिए जिला स्तरीय आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया। सितंबर को भाजपा कार्यकर्ता और नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन बड़े ही उत्साह से मनाया। जन्मदिन के उपलक्ष्य में कई सामाजिक उपक्रम चलाए गए। चंद्रपुर शहर के बल्लारपुर में वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार के नेतृत्व में दिव्यांगों के लिए जिला स्तरीय आरोग्य शिविर और कृत्रिम अंग उपलब्ध कराने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार के हाथों हुआ। दिव्यांगों की जांच के साथ ही उन्हें आश्वस्त किया गया कि उनकी पूरी जांच की जाएगी और उनकी आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा जाएगा। श्री लाटकर यांच्या माध्यमातून सबका साथ सबका विकास हे 42 जी भाषणं मन की बात किंवा इतर देशामध्ये देशगौरव पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींनी केली होती, त्या सर्व इंग्रजी हिंदी या 42 भाषणाचं मराठीमध्ये अनुवाद करून आज अमेय प्रकाशनच्या माध्यमातून श्री अजय कौतिकवार यांच्या माध्यमातून या पुस्तकाचं संकलन करण्यात आलं आहे आणि या पुस्तकाचं विमोचन केलं। अतिशय सुंदर पुस्तक आणि या पुस्तकामध्ये देशगौरव नरेंद्र मोदीजींनी जो विचार देशासाठी मांडला आहे, जो विचार समाजाने स्वीकारला, हा आपल्या देशापेक्षा या जगामध्ये कोणताही आनंदी देश असू शकत नाही, सुखी देश असू शकत नाही, असा विचार त्या पुस्तकामध्ये आहे आणि त्याचेही लोकार्पण विमोचन पुस्तकाचं प्रकाशन आजच्या या कार्यक्रमानिमित्ताने आम्ही केलं। इस दौरान जिला स्तरीय दिव्यांग शिविर में चंद्रपुर के कई नेताओं ने भी अपनी मौजूदगी दिखाई। इस दौरान शिविर का लाभ उठाने के लिए जनता की भारी भीड़ देखी गई। दिव्यांग या शब्दाची निर्मिती झाली। शब्द जरी जुना होता, परंतु विकलांग असं म्हणण्यापेक्षा दिव्यांग ज्याला म्हटलं तर अधिक चांगलं होईल असं मन की बात मध्ये आदरणीय पंतप्रधानांनी आपल्याला निर्देश दिलेले आहेत। बंधूंनो, या भारत देशामध्ये जन्म घेणं हे एक पवित्र कार्य आहे। जन्मताना कोणाला एखादी परमेश्वरानं अवयव कमी जरी दिलं असलं तरी मात्र परमेश्वर त्याच्याकडे अधिक जास्त लक्ष देतात। इतरांपेक्षा यांची बुद्धी मात्र तलक असते, त्यांना अधिक ज्ञान परमेश्वरानं दिलेलं असतं आणि एक नवीन संकल्पना संपूर्ण जिल्ह्यामधील सर्व दिव्यांग व्यक्तींना एकत्र करून त्यांना जे अवयव लागतात। बहरहाल भाजपा नेताओं ने पीएम मोदी के जन्मदिवस को खास बनाने के लिए सामाजिक उपक्रम चलाया। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अच्छे दिन आए न आए, पीएम मोदी के जन्मदिवस का दिन कई लोगों के लिए अच्छा साबित हुआ है। किसानों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सरकार सिंचाई क्षेत्र में नए प्रयोग कर रही है। वहीं दूसरी ओर सरकार का नियोजन खोखला साबित हो रहा है और जहां विकास कार्य के नाम पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। वाशिम के सारसी तहसील के चिंसखेड़ा बांध में पड़ी दरार और उसमें पड़े खड्डे इसका प्रमाण है, जिस वजह से जहां लाखों गैलन पानी बर्बाद हो रहा है। वाशिम के सारसी तहसील का चिंसखेड़ा बांध अपनी हालत पर रो रहा है। इस बांध में कई दरारें पड़ गए हैं। वहीं गड्ढे पड़ने के कारण बांध का लाखों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। जहां एक और राज्य सरकार किसानों की हालत में
सुधार करने के लिए योजना बना रही है, वहीं बांध की मरम्मत के लिए निधि मंजूर होने पर भी इस ओर ध्यान नहीं दिया गया, जिससे लाखों का भ्रष्टाचार सामने आया है। वहीं पानी के नुकसान को होता देख भविष्य के किसानों को खेती के लिए होने वाली पानी की भीषण समस्या को साफ देखा जा सकता है। बहरहाल बांध में पड़ी दरारें और गड्ढे शासन की लापरवाही को साफ बयां कर रही है।